हेलो फ्रेंड्स, 9th-10th के स्टूडेंट को 50,000 रुपये और 11th-12th के स्टूडेंट को 75,000 रुपये मिल सकते हैं। ये इनाम जीतने का मौका है आपके सामने, क्योंकि अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। क्या स्कॉलरशिप है, किसको मिलती है, कब मिलती है, इसके लिए पेपर देना पड़ता है या फिर नहीं, पेपर में क्या आएगा और कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, सब कुछ बताऊंगा। और कैसे ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, तो आपके लिए भाई बहुत सुनहरा मौका है। आप लोग जो है 50,000 से लेकर 75,000 रुपये तक जीत सकते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के लिए आवेदन आज से शुरू। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 30 जुलाई, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 जुलाई, ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो है मेन चीज़ें आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। देखिए, ये एक स्कॉलरशिप है जो कि अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से मिलती है। 2025 में भी मिली थी, 24 में भी मिली थी, ठीक है। 2025 में जो है 46 स्टूडेंट्स को मिली थी भाई, और 28 लाख रुपए मिले थे, समझ गए। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हो कि इसमें जो है आपको एक रिटर्न पेपर देना पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए लिखित परीक्षा, ठीक है, विभिन्न शहरों में होती है। तो आपको जो है अपना एक एग्जाम सेंटर सिटी भी सिलेक्ट करना पड़ता है फॉर्म भरते टाइम। जैसे आपके आसपास जो भी जगह है वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, वहीं पर आपको पेपर देने जाना पड़ता है। बिल्कुल इजी पेपर आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आगे देखिए एक चीज़ और लिखी गई है कि भाई 9वीं और 10वीं के प्रादेशिक बोर्ड के स्टूडेंट्स को 50,000 रुपये 23 छात्रवृत्तियाँ, और 11वीं 12वीं को 75,000 की 23 छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आपको बोर्ड कक्षा, यानी कि जो भी आपका स्टेट बोर्ड है उसमें 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा 60% अंक आपके होने चाहिए पिछली क्लास में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं भाई इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हो, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा। आपको गूगल पे सर्च करना है अमर उजाला फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2026, और जैसे आप सर्च करेंगे तो ऊपर ही ऊपर देखो ये आ गया इसकी वेबसाइट का लिंक, अमर उजाला फाउंडेशन। इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी भाई। इसी वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट जो है वो यहाँ पर लोडिंग हो रही है। और ये देखिए भाई, जिनके हौसलों में उड़ान है उनका सारा आसमान है। 28 लाख रुपए मिले थे पिछले साल 46 स्टूडेंट्स को, तो ये आपको भी मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहीं पर क्लिक करना है भाई। ये जो दिखाई दे रहा है ना पेज, कहीं पे भी क्लिक कर दो, यहीं इस इतनी जगह में। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्लीज़ फिल द फॉर्म टू रजिस्टर। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है भाई। ईमेल आईडी आपको जरूर डालनी है, क्योंकि आगे जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें उसी ईमेल आईडी पे नोटिस आएगा। फिर जो है आपका फर्स्ट नाम लिखना है, लास्ट नाम जैसे कि मान लीजिए गौतम शर्मा, तो गौतम पहले बॉक्स में आएगा, शर्मा दूसरे में, ठीक है। अपनी एज लिखनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है भाई, मेल हो या फीमेल हो। इसके अलावा क्लास सेलेक्ट करनी है। अब देखिए यहीं पर तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो देखिए यहाँ पर 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि क्लास 8th का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, नहीं। जो 9th में पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, वो अप्लाई कर सकता है। जो अभी 10th में पढ़ रहा है वो अप्लाई कर सकता है। जो अभी 11th में पढ़ रहा है वो अप्लाई कर सकता है। जो अभी 12th में पढ़ रहा है वो अप्लाई कर सकता है, समझ गए। तो जैसे मैं 10th पे क्लिक करता हूँ, मैंने 10th का स्टूडेंट है। फिर मान लीजिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स आए आपके भाई, ठीक है। जैसे आप 10th आपने सेलेक्ट किया तो ये 9th में पूछ रहा है कितने मार्क्स आए, समझ गए, वो आपको यहाँ डालने हैं। फिर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना, मान लीजिए आपका हरियाणा बोर्ड था, पंजाब बोर्ड था, उत्तराखंड बोर्ड था। तो देखिए सिर्फ इन्हीं बोर्ड के स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें देख लीजिए, तो इसमें हरियाणा बोर्ड भी है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड बोर्ड भी है, हिमाचल भी है, पंजाब भी है। तो हम हरियाणा बोर्ड से हैं तो इस पर क्लिक किया। फिर आपको अपना पोस्टल एड्रेस, क्योंकि हो सकता है कि भाई आपका एडमिट कार्ड आए या फिर इनाम की राशि आए, यानी कि जो पैसे हुए हैं वो आए, तो उसके लिए पोस्टल एड्रेस मांगा है, यानी कि आपके डाक पता। फिर आपके स्कूल का नाम, भाई किस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो, और स्कूल का एड्रेस। फिर एग्ज़ाम सिटी आपको सेलेक्ट करनी है, देखिए एग्ज़ाम सिटी। तो इसमें क्लिक करके, और ये आपके आसपास कौन सा है, जैसे कि हम यहाँ पर हैं हरियाणा से, तो हरियाणा का देखिए चंडीगढ़ आ गया। इसके अलावा फिर फरीदाबाद आ गया, इसके अलावा गुड़गांव आ गया, हिसार आ गया, झज्जर आ गया, जींद आ गया, कैथल आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपके आसपास जो है, जो भी यहाँ पर शहर है वही आप एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना। जैसे नारनौल आ गया, पंचकुला आ गया, रेवाड़ी है,
तो वहीं फिर आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर आएगा और वहीं जाकर आपको पेपर देना है। जैसे कि मैंने रोहतक सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या करना है, फिर आपको अपना फादर नेम, मदर नेम, एनुअल इनकम वो भर देनी है यहाँ पर, एनुअल इनकम कितनी है आपकी, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर भर देने हैं और पहले कोई छात्रवृत्ति मिली है यस या नो, अगर मिली है तो सच सच बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फिर देखिए 3 डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। सबसे पहले अपनी लास्ट मार्कशीट, यानी कि जैसे अभी 11वीं में हो और फार्म भरा है तो 10वीं की मार्कशीट डालनी है, 9वीं में हो तो 8वीं की डालनी है, 12वीं में हो तो 11वीं का रिजल्ट डाल देना है, समझ गए, वो आपको डालना है। इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल आईडी वो भर के सबमिट कर देना, बस आपका फॉर्म भरा गया। सो इस तरीके से आप लोग जो है अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। फिर आगे चलकर जो है इसका पेपर होगा, पेपर वगैरह कब होगा, कैसे क्या होगा, वो सारी डिटेल्स आपको मैं बता दूंगा जब भी एडमिट कार्ड आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस की बात करें तो देखिए भाई, जिस भी क्लास में आप हैं उससे नीचे का ही सिलेबस आएगा, ऊपर का तो आएगा नहीं। मान लीजिए आप 10th में हैं तो 10th तक का ही सिलेबस आएगा, समझ गए 9 तक का, यानी कि। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि आपको ईमेल आईडी अपनी ही भरनी है भाई। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, कुछ एक स्टूडेंट्स को मिले भी थे पैसे, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट के स्कॉलरशिप में दिक्कत इसलिए भी आ गई थी क्योंकि उनकी ईमेल आईडी गलत थी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, सभी स्टूडेंट जो है इसके अंदर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि भाई स्कॉलरशिप के पैसे वगैरह कैसे मिलेंगे। तो जैसे आप इसके यहाँ पर अप्लाई करेंगे फिर रिजल्ट आएगा, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो है टीम कॉन्टैक्ट करती है और फिर आपके जो है पैसे यहाँ पर भेजे जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कीजिए। आगे इसकी डिटेल्स आएंगी तो मैं बता दूंगा कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। भाई मुझे एक बार कमेंट करके बता देना कि भाई मैं अप्लाई करूंगा, ताकि अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो हम इसकी सारी अपडेट्स कवर करेंगे भाई। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ भी अपडेट्स आएंगी। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।